अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अजीज अतिबा कराम और सरासी हजरात। अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने पित्ते की और गुर्दे की पथरियों के लिए कुछ केमिकल्स का बना हुआ एक नुस्खा शेयर किया था, जिसमें फटकड़ी, निशादर, कलमी शोरा और सुहागा सफ़ेद वाला शामिल थे। उसी नुस्खे की अभी इंडिया से तस्दीक आई है। ये हमारे दोस्त हैं हकीम आकाशदीप सिंह इंडिया से, तो उन्होंने उस नुस्खे की तस्दीक भी की है और उसके साथ थोड़ी सी मज़ीद तफसील भी बयान की है, वज़ाहत बयान की है। तो मैंने मुनासिब समझा कि उनके नुस्खे की थोड़ी तरतीब ज़रा अलग है, तो ताकि वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं, ताकि अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हों तो ये भी बेहतर है। वो फरमाते हैं कि हम ये नुस्खा 15 साल से बना रहे हैं और इसे हम गुर्दे और पित्ता की पथरियों में देते हैं। पित्ता चाहे पथरियों से भरा हुआ भी हो तब भी ये दवा मुजरब है। और इस नुस्खा को हम जिगर की खराबी, सोजश जिगर, वर्म जिगर, हीपाटाइटिस और पीले यरकान में भी इस्तेमाल करवाते हैं। वो आकाशदीप सिंह फरमाते हैं कि हमारा तरीका थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि फटकड़ी 200 ग्राम लेनी है, नौशादर 100 ग्राम, कलमी शोरा 100 ग्राम और सुहागा सफ़ेद 100 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को कूट पीस कर मिला लें और एक रोगनी हांडी में डालकर चूल्हे पे रखें और दरमियानी हल्की आग रखें और इसको गर्म करना शुरू करें। इसमें से धुआं निकलना शुरू होगा रफ्ता रफ्ता, और वो कहते हैं कि जब तक इसमें से धुआं निकलता रहे तो इसको चूल्हे पे रखें, और जब धुआं निकलना बंद हो जाए तो तब इसके ऊपर ढकना दें। वो रोगनी हांडी का ढकना होता है, वो ऊपर दे दें, तो फिर इसके ऊपर ढकना देकर इसको मजीद 4-5 घंटे तेज आग देनी है। तो आग देने के बाद इसको आग बंद करें और ठंडा करके दोबारा इसमें से एक चुटकी लेके उसको जायका चखें। अगर उसमें खटास बाकी हो तो अभी दवाई कच्ची है। अगर दवाई का जायका मिट्टी जैसा बेस्वाद है तो फिर ये आपकी दवाई तैयार है। वो फरमाते हैं कि पथरियों के लिए, गुर्दे पित्ते की पथरियों के लिए ये नुस्खा मुकम्मल है। ये 1 ग्राम दवा सुबह शाम गाय के दूध से दें, उसकी कच्ची बना के दें, 1 ग्राम दवा। और अगर जिगर का मरीज है, उसको हेपाटाइटिस है, पीला यरकान है, जिगर में वर्म है, जिगर में सोजन है, तो फिर उसको इस दवा में ऐसा करना है कि बराबर वजन ये दवा लेके, और आगे जो नुस्खा मैं बताऊंगा वो और जो अगला नुस्खा बताया जाएगा, ये दोनों बराबर मिला लेने हैं। 40 ग्राम जद्वार, 5 ग्राम कुश्ता मरवारीद, 40 ग्राम जद्वार खताई, 5 ग्राम कुश्ता मरवारीद, 10 ग्राम सतगलो, तो ये 55 ग्राम हो गया। तो 55 ग्राम इसमें वो मिला लें, पहले वाला नुस्खा। इन दोनों को मिक्स कर लें खूब बारीक करके। तो ये 1 ग्राम सुबह शाम हमरा कच्ची लस्सी दें, गाय के दूध की कच्ची लस्सी। ये तो उस नुस्खे की उन्होंने वजाहत फरमा दी। इसके साथ आकाशदीप सिंह ने एक तोहफा भी दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे मतलब का एक बड़ा चलता हुआ और मुजरब नुस्खा है, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए उन्होंने गिफ्ट किया है। नुस्खा नोट करें, ये गंठिया के लिए बड़ा मुजरब है। जिस्म में जहरें हों, कोई रसोली हो, किसी किस्म की जिल्द के नीचे गिल्टियाँ होती हैं, या औरतों के रहम के अंदर गिल्टियाँ होती हैं, रसोलियाँ होती हैं, या जिनके घुटनों के जोड़ घिस जाते हों, उनके लिए बड़ा ही ये आला है। जोड़ों का दर्द वगैरह ख़ास तौर पे। इसमें सुंड 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सुरंजान शीरी 10 ग्राम, जायफल 5 ग्राम, कुस्त शीरी 10 ग्राम, सतगलो 10 ग्राम, जलवत्री 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, ज़ाफ़रान 2 ग्राम और सुच्चे मोती 5 ग्राम। अब ये नुस्खा नोट कर लिया। इसमें थोड़ी सी एक तब्दीली भी सुन लें। अगर कोई मरीज गरीब हो, सुच्चे मोती 5 ग्राम अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको आपने 5 ग्राम सुच्चे मोती की जगह पे 10 ग्राम सदफ मरवरीद, जो उसका छिलका होता है, वो उसका कुश्ता बना के सोख्ता करके वो उसमें डाल लें। तो गरम ये जो नुस्खा मैंने बताया, इसका जितना भी वजन होगा
اگر کوئی گرم مزاج مریض ہو تو اس میں اس نسخہ کے برابر وزن اوپر پتھریوں والا نسخہ جو پھٹکڑی نشادر کلمی شورا سواگا والا وہ اس میں برابر وزن مکس کر کے تو پھر یہ 1 گرام دوا صبح شام شہد اور بادام روغن کے ساتھ دینا ہے اور اوپر سے دودھ پلانا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ٹھنڈا مریض ہے تو اس کو پھر اوپر والا نسخہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اطباء کرام جو ہیں وہ تشخیص کر لیتے ہیں کہ کون سا مریض گرم مزاج ہے، کون سا سرد مزاج ہے، تو اس کے مطابق یہ نسخہ استعمال کروائیں۔ یہ ہمارے انڈیا کے دوست جناب آکاش دیپ سنگھ کا تحفہ ہے، اس کو آپ مخلوق خدا کی خدمت میں استعمال کریں، اور میرے لیے اور آکاش دیپ سنگھ بھائی کے لیے دعا فرمائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔